नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त सागर स्वागत करता हूं आपका ब्लैक क्राइम की एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने से पहले मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मैंने ये कहानी पढ़ ली एक बार और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों कहानी सुनानी चाहिए, नहीं सुनानी चाहिए। क्योंकि आप एक छोटी सी बात ले लीजिए, यदि आपसे कहा जाए कि आपको इंसान का मांस खाना है तो आप कहने वाले से लड़ाई कर लेंगे, हो सकता है आप उससे नाराज़ हो जाएं। लेकिन आज की जो कहानी है उस कहानी में एक देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने ही देश के लगभग 6 लाख लोगों को मरवाकर उनके शरीर के मांस से अपनी भूख को मिटाया जाता है। अर्थात हम सीधी भाषा में कहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहानी एक देश के ऐसे राष्ट्रपति की है जिसने अपने देश के लगभग 6 लाख लोगों को मरवाया और उनके शरीर का मांस खाकर अपनी भूख को मिटाया। तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। आज की कहानी में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। देखिए, दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसान का ही मांस खाने लगे। लेकिन इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया। ये कहानी उसी आदमखोर राष्ट्रपति की है जो खाता था इंसान का मांस। वो सिर्फ इंसान का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि जिनका मांस खाता था उनके सिरों को फ्रीज में रख लेता था और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो ये घिनौनी हरकत सालों साल करता रहा। जब ये बात बाहर आई तो लोग उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर कहने लगे। लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है उससे कभी उसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। उसका नाम था इदी अमीन और वो था अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति। इदी अमीन पर इसके अलावा लगभग 6 लाख लोगों का कत्ल कराने का इल्जाम भी लगा। वो बुरा था, क्रूर था, उसके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जानते हो क्यों? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों से बंधवाया गया और फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लगाकर गोलियों से भुनवा दिया गया। और तो और इन लाशों को ट्रक में लादकर आदमखोर इदी अमीन के पास भेजा गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख को मिटाया था। आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि इंसान का मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे हो सकता है? तो सुनिए आदमखोर इदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी। इदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही खूनी भी। ये सेना के एक सिपाही से राष्ट्रपति बनने तक की कहानी है। युगांडा की सेना में इदी अमीन एक सिपाही के पद पर कार्यरत था। अमीन के पास बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा शरीर। इदी अमीन का कद 6 फुट 4 इंच था और उसका वजन था 160 किलोग्राम, यदि हम कहें तो 1.5 कुंटल से भी ज्यादा। उसके जिस्म में जानवर के जैसी ताकत थी और इसी ताकत को उसने बनाया अपना हथियार। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना करियर चुना और वो पूरे 9 साल तक लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा। इसी की बदौलत उसे मिलती रही सेना में तरक्की। बागियों को कुचलने में इदी अमीन को बेहद मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोही को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दौर में इदी अमीन के मुंह लगा था इंसान का खून। वो अपने दुश्मनों को अपने हाथ से मारता था और फिर उनके शरीर के हिस्सों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। लेकिन उस दौर में उसकी इस हकीकत से कोई ज्यादा रूबरू नहीं हो पाया। 1965 तक आते आते इदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नजर थी युगांडा की गद्दी पर। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटो अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री ओबोटो सिंगापुर में थे और उधर राजधानी कंपाला में इदी अमीन ने कर दिया था खूनी तख्ता पलट। महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर इदी अमीन के हाथों में आ गई थी। युगांडा की राजधानी कंपाला की सड़कों पर इदी अमीन किसी बादशाह की तरह अपना काफिला लेकर निकल रहा था। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। इदी अमीन के लिए खुशी मना रहे युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाजा नहीं था कि उस रोज के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी का दिन नहीं आने वाला है। 25 जनवरी 1971 वो तारीख थी जो सिर्फ पूरे युगांडा और अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित होने वाली थी, क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर बैठ चुका था एक आदमखोर। इदी अमीन ने सत्ता में आते आते
अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था और वही देश। ईदी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा के दादा का विरोध करने वालों को मिलती थी मौत की सजा। लेकिन इसी ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। अब तक दुनिया को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। ईदी अमीन के इस राज से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर कीवो ने। डॉक्टर कीवो एक बार ईदी अमीन के किचन में बर्फ लेने गए। जब उन्होंने फ्रिज को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे 2 नरमुंड, यानी इंसान के सिर। डॉक्टर कीवो ने जब कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसान की लाशों से भरा रहता है। कहा जाता है कि ईदी अमीन को सबसे ज्यादा मजा अपने दुश्मन का मांस खाने में आता था। ईदी अमीन की इसी बहसियानी हरकत का सबूत दिया था एक और सरकारी डॉक्टर ने। 1975 में ईदी अमीन ने पहले तो उसकी बात ना मानने वाले जज की हत्या करवाई, और जब जज का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद ईदी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने दावा किया था कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा था, यानी कि ईदी अमीन ने पोस्टमार्टम रूम से डॉक्टर को बाहर कर दिया और फिर चीफ जस्टिस के मांस को खाकर अपनी भूख को मिटाया। ईदी अमीन की जब ये करतूतें युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया ने उसे एक नया नाम दिया, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो हंसता था। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की, और इन 8 सालों में शायद ही कोई ऐसी सुबह रही होगी जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें ना मिली हों। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान लगभग 6 लाख लोगों को मरवाकर युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन ने अपनी भूख को मिटाया था। ईदी अमीन सिर्फ क्रूर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा अय्याश भी था। वो सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता था, जिसमें शराब और शबाब का बोलबाला होता था। ईदी अमीन का मन औरतों से कभी नहीं भरता था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की थीं, जिनमें से 5 शादियां उनने राष्ट्रपति बनने के बाद की थीं। 6 बीवियों से ईदी अमीन को 45 बच्चे थे। ये तो ईदी अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन ईदी अमीन का हरम तो इससे भी बड़ा था। सारी इंसानियत ईदी अमीन से नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन को सबसे ज्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दिया था। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेनियों की हुकूमत थी, उस दौर में हजारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार ने युगांडा भेज दिया था। उनमें से ज्यादातर वहीं बस गए और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा बना लिया था। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार बने वहां रहने वाले हिंदुस्तानी। 4 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिनों के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेसों के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए धंधे पानी को छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन को चेतावनी दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी की चेतावनी का ईदी अमीन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ईदी अमीन जरूरत से ज्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमानों का अपहरण करता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी देता, क्योंकि इसके सिर पर हाथ था लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का। आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब बदलने वाले थे। तंजानिया की फौज अपने पूरे सैनिक बल के साथ युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1979। ये ईदी अमीन के जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाला ईदी अमीन हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग गया। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के देश लीबिया पहुंचा और वहां से पहुंच गया सऊदी अरब। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जेद्दा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतनी नफरत करते थे कि वहां उसकी लाश को दफनाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिख कर जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें।